करके भगवान से कहा, प्रभु हम आपसे एक निवेदन लेकर के आए हैं। कहा, क्या निवेदन? ये है कि जो जरासंध के कारागार में बंद राजा है, उनको आपके सिवाय संसार में कोई छुड़ा नहीं सकता, और आप चाहोगे तो उन राजाओं को मुक्ति दिला सकते हो। तो प्रभु चल करके उन राजाओं का उद्धार करो। कहा, ठीक। लेकिन ये कह ही रहे थे कि उसी समय क्या हुआ? उसी समय महाराज हुआ ये, उसी समय देवर्षि नारद उस सभा में आ गए। जब देवर्षि नारद महाराज उस सभा में आए तो देवर्षि नारद को सबने प्रणाम किया है। पूछा, प्रभु आप यहाँ पर क्यों पधारे? तो देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु आपके जो बुआ के लड़के हैं पांडव, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन इत्यादि जितने भी हैं, ये 5 लोग आपकी राजसू यज्ञ के द्वारा आपकी पूजा करना चाहते हैं। पांडव राजसू यज्ञ करना चाहते हैं, और इधर ये जो दूत आया है जरासंध के कारागार से, ये कहता है कि चल करके प्रभु उनको बचाओ चल करके। अब भगवान के सामने 2 स्थितियां हैं, या तो भगवान राजसू यज्ञ में जाए, या तो उनको बचाने के लिए जाए। भगवान ने अपने मंत्री उद्धव से कहा, उद्धव ऐसा आप बताओ। देखो, राजा सचिवों की सलाह लेते, मंत्रियों की सलाह लेते, जो सलाह मंत्री देते राजा उसी प्रकार से कार्य करते हैं। कहा, ये बताओ, आप हमको ये बताओ, सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? राजसू यज्ञ में जाना चाहिए या उन राजाओं को बचाना चाहिए? तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु राजसू यज्ञ वही कर सकता जो समस्त राजाओं को जीत चुका है। राजसू यज्ञ तो वही कर सकता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ से इंद्रप्रस्थ चलना चाहिए, जहाँ पर राजसू यज्ञ होगा, और उसके बाद वहां से भीम, अर्जुन, नकुल इत्यादि को लेकर के जरासंध के पास जाना चाहिए, उसको हरा करके, और तब उसके बाद में राजसू यज्ञ होना चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक। भगवान ने क्या किया? अपने परिवारियों को, अपने स्वयं संबंधियों को, अपने समस्त परिकर को लेकर के 2-4 लोगों को केवल हस्तिनापुर में छोड़ा, और सबको लेकर के भगवान कहाँ पधारे हैं? सबको लेकर के भगवान इंद्रप्रस्थ आए हैं। जब इंद्रप्रस्थ महाराज आए तो आज युधिष्ठिर अपने समस्त प्रजाजनों को लेकर के, अपने समस्त परिवारियों को लेकर के महाराज आज, बहुत से लोग सोचते ही रही देखते रहते, आप कथा सुनने आए हैं, दादी लोग आप इधर आ जाए करो, क्योंकि हमारा कजन मुकाम कजरी रहता है, एक कल रहते सामने, बोलने वाला जो होता है उसके सामने जितने रहते उसको तो इसलिए कभी कभी दूसरे को लगता है कि इनको सुना रहे केवल। तो हुआ क्या महाराज? भगवान इंद्रप्रस्थ आए, और भगवान ने क्या किया? जब इंद्रप्रस्थ पधारे तो युधिष्ठिर इत्यादि ने क्या किया? आरती की थाल सजा करके भगवान का स्वागत किया है, और क्या कहा कि त्वत्पादुके अविरतम अपरिये चरन्ति अध्यायन्त्य भद्रनसने सुचयो गृणन्ति। ये प्रभु आपके जो चरणारविंद है महाराज, ये जो चरणारविंद है ना, ये आज इंद्रप्रस्थ में पधारे हैं। देखो, साधुओं के, देवता के, परमात्मा के चरण घर में पधार जाए तो समझ लो कल्याण होने में कोई देरी नहीं है। प्रभु आपके चरण रखने मात्र से, केवल आपके चरण रखने मात्र से आज हमारा इंद्रप्रस्थ पवित्र हो गया है। भगवान ने कहा, बातें करने का समय नहीं है। कहा, हम आपकी पूजा करने चाहते, का कर लेना, लेकिन अभी तो सबसे पहले जरासंध को जीतना है। सबसे पहले चलकर के जरासंध को जीता जाए, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। जरासंध के लिए तो क्या करोगे? क्या कहा, बताओ, उनके ऊपर सेना से आक्रमण बुलवा दे? कहा, नहीं, हमको केवल 2 लोग दे दो, हम जरासंध को जीत लेंगे। कहा, किनको? अर्जुन और भीम को।
अर्जुन भीम मिल जाए हम जरासंध को जीत लेंगे। और भगवान ने क्या किया, अर्जुन और भीम को लिया और स्वयं भगवान ये तीन लोग आज द्वारिका से मगध की यात्रा करते हैं, यानी कि द्वारिका से गुजरात से यानी कि बिहार की यात्रा करते हैं, गुजरात से बिहार की। और देखो तीनों लोग कैसे जाते हैं, ध्यान देना, तीनों लोग जाते हैं ब्राह्मण का वेश बना करके। और जरासंध का नियम है कि सूर्य अर्घ देने से पहले जो हमारे पास आकर के कुछ भी मांग ले वो दे देता है, जो भी याचना करेगा वो दे दिया जाएगा। अब लेकिन अब जो ही पहुंचे तो ऊपर से नीचे तक जरासंध ने तीनों को देखा और क्या देखा कि तीन ब्राह्मण आए हैं और हमसे कुछ मांगने के लिए आए। एक तो देखा कि चेहरे से ब्राह्मण नहीं लग रहे, जरासंध ने देखा कि इन तीनों का स्वरूप ब्राह्मण जैसा नहीं है। और देखो त्रीण नीति में एक बात कही गई, इस बात को हमेशा सभी लोग ध्यान रखना कि त्रीण विप्राण गंतव्यम गंतव्यम भ्रातरद्वयम। तीन ब्राह्मण अगर एक साथ कहीं आ जाए तो समझ लो कुछ दाल में काला। और दो सगे भाइयों को कभी एक साथ में यात्रा नहीं करनी चाहिए, दो सगे भाइयों को कभी एक साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब कि एक वाहन से अगर दो सगे भाई यात्रा करेंगे और कुछ अनिष्ट हो गए तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। ये नीति की बात है। और लोग क्या करते हैं, एक गाड़ी में बैठ करके पूरा परिवार चल लेता है। इसलिए हमेशा ये नियम बना करके चलो कि कहीं भी जाना है तो अलग अलग जाना है। नहीं तो बहुत से हमारे ऐसे परिवार हो गए हैं कि वो अनाथ हो चुके हैं। ये हमारे महापुरुषों ने पहले ही लिख दिया कि तीन विप्राण गंतव्यम गंतव्यम भ्रातरद्वयम, दो सगे भाइयों को तीन ब्राह्मणों को एक साथ नहीं जाना चाहिए। और महाराज जरासंध ने देखा कि तीन ब्राह्मण आए हैं, तीन ब्राह्मण महाराज आए का क्या चाहिए, का पहले प्रतिज्ञा करो। समझ तो गया कि ऊपर से नीचे तक देखा ब्राह्मण नहीं है, अगर ब्राह्मण होते तो रोज तिलक लगाते तो छुपा होगा। और दूसरी बात, अर्जुन के कंधे पर देखा तो क्या देखा, प्रतिज्ञा के धनुष के चिन्ह बने हैं। भीमसेन के हाथों की तरफ देखा तो क्या देखा, कटे फटे हैं। भाई भीमसेन गदा चलाते, लोहे से काम लेते हैं, और जो लोहे का काम करेगा तो तब क्या होगा, कहीं ना कहीं तो निशान अवश्य होगा। और भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा तो क्या देखा कि भगवान कहीं उंगली करती है तो कहीं हाथ आते हैं। तो समझ गया ब्राह्मण नहीं लेकिन डरपोक, यानी डर करके आए हैं। भले ही डर करके आए तो ब्राह्मण बन करके बताओ क्या चाहिए, का प्रतिज्ञा करो। आज मैं दूंगा, मैंने एक बार प्रतिज्ञा कर ली कि जो हमारे सामने आ जाए मैं दूंगा। का क्या चाहिए, तो भगवान को क्या मांगते हैं कि युद्धम नो देहि राजेंद्र और द्वंद्वसो यदि मन्यसे। हे राजन, अगर हमको देना चाहते हो तो द्वंद्व युद्ध दो। भिक्षा में क्या मांगा, द्वंद्व युद्ध मांगा। हम आपसे लड़ना चाहते हैं, बताओ कौन भिक्षा में मांगा है? भिक्षा में क्या मांगा कि हमको द्वंद्व युद्ध दो। तो जरासंध महाराज हंसने लगा, हम जानते थे तुम ब्राह्मण नहीं हो, लेकिन चलो ठीक हमने आपको द्वंद्व युद्ध दिया, लेकिन एक बात बताओ तुम हो कौन, अपना परिचय तो दो। ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हो, कहा तो सुनो परिचय। अब देखो भगवान परिचय देते हैं, कहा ये देखो तो ये लंबे चौड़े खड़े हैं, ये जो लंबे चौड़े पता है कौन है, असौ भगवदरा, ये साक्षात भीम है। अच्छा, और ये कौन है, कहा इनके छोटे भैया अर्जुन है। कहा मैं समझ गया था दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली है। कहा आप कौन है, परिचय तो दे रहे हो। तो भगवान ने अपना परिचय क्या दिया, देखना कि अनयोर मातुले अम्मा कृष्णम जानी है तेरी, मैं इनके मामा का पुत्र और तुम्हारा पुराना दुश्मन कृष्ण।
मैं इनके मामा का लड़का और तुम्हारा सबसे पुराना दुश्मन, हमारा नाम कृष्ण है। अच्छा, तो कहा हम तीनों में से किसी से चाहो तो युद्ध लड़ लो। तो जरासंध ने कहा तुमसे तो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। भगवान से कहा हम आपसे तो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। कहा क्यों? जो हमारे सामने एक बार पीठ दिखा करके भग जाए उसे दोबारा कभी लड़ते नहीं। भगवान ने इसको 17 बार बंदी बनाया मथुरा में, और एक बार भगवान बंदी नहीं बने थे, केवल इसकी सेना को मार करके भगे थे। तो कह रहा पीठ दिखा करके भगने वाले से लड़ते नहीं। कायम है। भगवान ने कहा मुझसे भी तमाशा देखने आए, हम नहीं लड़ेंगे। तो ताली बजाने वाले तो होने चाहिए। अर्जुन से लड़ लो। अर्जुन जो है उम्र में छोटे उम्र में जो हमसे छोटा होता है उससे लड़ते नहीं। अच्छा, हाँ छोटे तो भीम भी है, छोटे भी उम्र में तो भीम भी है। लेकिन भीम से लड़ लेंगे। भीम भले छोटा है लेकिन हमारी बराबरी का है, इसके अंदर ताकत है। भगवान ने कहा इसी दिन को लेकर के आए थे और इनका काम क्या, खाना पीना पड़ेगा। भीम का इतना ही काम है, भोजन करो, शयन करो और जहां लड़ने को बता दो लड़ने लगे। भगवान कभी भी अपने बड़े भैया भीम को साथ में केवल वही लेकर के जाते जहां केवल युद्ध का काम है, और जहां जाएंगे काम और बिगाड़ेंगे। ये भोजन भट्ट है। क्या है ये? एक आर्यभट्ट थे जिन्होंने शून्य का खोज किया था। एक आर्यभट्ट थे जो शून्य का खोज किए थे। ये भोजन भट्ट है जिन्होंने रोटी की खोज की थी। और कहा महाराज लड़ लो। ठीक लड़ेंगे। अब देखो लड़ने लगे। युद्ध होता कैसे? प्रातः से सायंकाल तक लड़ते हैं और बाद में क्या करते हैं, बैठ करके एक दूसरे की पीठ पर मलहम लगाते हैं। जरासंध भीम से पूछते हैं कि कहीं आपको चोट तो नहीं आई? और भीम जरासंध से कहीं आपको तो नहीं? एक दूसरे की पीठ पर मलहम लगाते हैं। युद्ध का नियम है। सुबह से सायंकाल तक लड़ना, उसके साथ बाद में साथ बैठ करके भोजन करना, और भोजन करना उसके बाद में एकदा माकुलेयं वै अप्राहरा चलमृगोदरहा न शक्तोऽहं जरासंधं निर्जेतुं युधि माधव। कहते हैं माधव आज क्या हुआ कि लड़ते लड़ते 28 दिन व्यतीत हो गए। द्वंद्व युद्ध 28 दिनों तक चला, लेकिन ना तो जरासंध जीत रहा है ना भीमसेन जीत रहा है। दोनों बराबरी के, लेकिन जरासंध थोड़ा ज्यादा मजबूत है। इन्होंने क्या किया था, भीमसेन की हड्डियां चटका दी थी महाराज। अब भीमसेन ने सोचा अब हमारे बस का रहा नहीं, और चुपचाप रात को निकल लिए। चुपचाप रात को निकल लिए कि अब हम उसे नहीं लड़ पाएंगे। 28 दिन कौन लड़े? अभी तक तो नतीजा निकला नहीं, और निकल लिए। भगवान जानते कि कितना सोचोगे आगे तक। भगवान बलराम जी के बारे में, भीमसेन के बारे में जानते हैं कि तुम कितना आगे जाओगे। और क्या हुआ, ये जिस रास्ते से जा रहे थे भगवान सामने खड़े मिल गए। कहां बड़े भैया, कहां जा रहे हैं? काटो हमारे रास्ते से, अब हमको नहीं लड़ना। क्यों? 28 दिन हो गए, पीठ की चकनाचूर हो गई पीठ। अब बताओ 40-40 मन की जिनकी गदाएं हो, 1 किलो का बांट जिसकी खोपड़ी में रख लो तो क्या होगा? वहां तो 40-40 मन की गदाएं चल रही हैं, तो क्या शरीर रहा होगा और क्या गदा उठाने वाले गदा रहा होगा? का हमारे बस का नहीं है, हम जा रहे हैं, हो गया अपना संभालो। एक दिन अभी तक आप अपने बल से लड़ते रहे, एक दिन केवल आप हमारे तरफ देख करके लड़ो, नतीजा निकल आएगा। कहा ठीक, एक दिन की बात, अगले 30वें दिन मरेगा नहीं हुआ। कहा ठीक है। अब क्या हुआ, जरासंध और भीमसेन जी फिर लड़ने लगे। अब जब लड़ने लगे तो भगवान ने क्या किया, एक तिनका लिया, और तिनके को लिया भगवान ने इशारा किया, बीच से चीरा और उल्टी दिशा में फेंक दिया। भीमसेन समझ गए
और भीमसेन ने क्या किया, अपने लात को जरासंध के लात पर रखा, एक लात को एक लात पर रखा और दो हाथों से क्या किया, एक टांग को पकड़ा और बीच से मारा, चीर दिया। और चीरने के बाद में क्या किया, उसको उल्टी दिशा में फेंक दिया। अगर सीधी दिशा में फेंकते तो जुड़ जाता, क्योंकि जरासंध जब महाराज पैदा हुआ था तब दो लोथड़ों के रूप में पैदा हुआ था, दो मांस के टुकड़ों के रूप में पैदा हुआ था। तो इनके माता पिता ने क्या किया था, इनको फिकवा दिया था। कहते महाराज जब इनको फिकवा दिया तो हुआ क्या, एक जरा नाम की राक्षसी ने इनको जोड़ दिया, इसलिए इनका नाम पड़ा जरासंध। और इस प्रकार से क्या हुआ, जब जरासंध को मार दिया, अब इस कथा को कहां से जोड़ना, इसी कथा को, जब जरासंध को मारा तो भगवान ने क्या किया, 20,800 राजा बंद थे, जरासंध की जेल से छुड़वाया और छुड़वाने के बाद में उनके पुत्र सहदेव को राज्य दिया। जरासंध के पुत्र का नाम है सहदेव, सहदेव को राजा बनाया। लेकिन यहीं पर जब भीमसेन ने जरासंध को मारा तो जो जरासंध का मुकुट था वो मुकुट लेकर के भीमसेन हस्तिनापुर आए थे। और भगवान ने भीमसेन को मना किया कि मुकुट लेकर के मत चलो, यह अधर्म की कमाई है। और वही भीमसेन बात भगवान की नहीं मानी। भीमसेन कौन है, भीमसेन भगवान से उम्र में बड़े हैं। अगर लोग संसार की दृष्टि से देखा जाए तो भीमसेन उम्र में बड़े हैं और इन्होंने भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी और वही मुकुट राजा परीक्षित लगा करके गए थे और जब उनके मस्तक पर कलयुग सवार हुआ था, जब उनके मस्तक पर कलयुग सवार हुआ था। और हुआ क्या, इधर भीमसेन इनको जीत करके आए और इधर क्या हुआ, इधर राजसूय यज्ञ का आयोजन हुआ। और जब राजसूय यज्ञ का महाराज आयोजन हुआ तो कहते हैं कि आज राजसूय यज्ञ में कौन कौन से लोग पधारे हैं, ये ध्यान देना। राजसूय यज्ञ में कौन कौन से लोग पधारे हैं, वैपायनो भरद्वाजः सुमंतुर गौतमोसितः वसिष्ठश्च वनः कर्मो मैत्रेयः कवसस्त्रितः। व्यास जी आए हैं, भरद्वाज जी आए हैं, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कर्म, मैत्रेय, कवसस्त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, पहले पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वाज, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, भीति और मधुच्छंदा, वीरसेन और अकतंबर। ये महाराज ऋषियों के नाम हैं। महाराज ये ऋषि आज उस राजसूय यज्ञ में पधारे। अब देखो जब राजसूय यज्ञ का नंबर आया कि सबसे अग्र पूजा किसकी की जाए, सबसे पहले पूजा किसकी की जाए महाराज, तो कहते हैं जरासंध का पुत्र सहदेव उठ करके खड़ा हो गया। कौन, जरासंध का पुत्र सहदेव। और सहदेव ने उठ करके कहा, क्या कहा, सरस्याग्रार्हणार्हं वै अभ्युमृशन्तः सभासदः उन्नाद्य गच्छन्ननैकान्त्यात् सहदेवस्तदा ब्रवीत। महाराज सहदेव ने कहा, अगर इस समाज में इस समय पर कोई पूजने का अधिकारी है वो भगवान कृष्ण और कोई नहीं। सहदेव कौन है, दुष्ट का पुत्र है, जरासंध का पुत्र है। लेकिन आज उस जरासंध के पुत्र सहदेव ने कहा कि भगवान कृष्ण के सिवा यहाँ पर कोई पूजने का अधिकारी नहीं है। तो कहते यहाँ पर हुआ ये, सबने तो आज सहदेव की प्रशंसा की लेकिन शिशुपाल ने प्रशंसा नहीं की। और महाराज शिशुपाल कहने लगा, देखो तो सही लोगों की मति मारी गई है। कहा जिस सभा में पितामह भीष्म बैठे हो, जिस सभा में गुरु द्रोणाचार्य बैठे हो, जिस सभा में कृतवर्मा बैठे हो, यानी कि जिस सभा में धृतराष्ट्र बैठे हो, बड़े बड़े महारथी बैठे हो, उस सभा में इस दुष्ट का, इस कृष्ण का
इस गाय चराने वाले का पूजन किया जाए, ये नहीं हो सकता। और ये भगवान को गालियां देने लगा, भगवान को, क्योंकि भगवान ने शिशुपाल कौन है, शिशुपाल भगवान की बुआ का लड़का है, चेदी नरेश, इनके पिता का नाम है चेदी। और बुआ से जब ये पैदा हुआ था तो भगवान ने इनकी बुआ से कहा था, अपनी बुआ से, कि देखो, इसकी माता से कहा था अगर ये 100 गलतियां करेगा तब तक तो मैं माफ करता दूंगा, अगर इसके ऊपर जाएगा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आज महाराज जी गलतियां करने लगा, भगवान को महाराज जी अपशब्द कहने लगा। जब ये अपशब्द कहने लगा, इसकी 90 से ऊपर जब गलतियां पहुंची तो भगवान ने आज शिशुपाल से कहा, शिशुपाल चुप हो जाओ, 100 से ऊपर मत बढ़ना। हमने तुम्हारी माता से प्रतिज्ञा करी है, कहीं तुम्हारी माता हमको दोष न दे कि कृष्ण ने हमारे पुत्र को मार दिया। और ये महाराज आज से अपनी सारी मर्यादाएं लग गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश आता है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। इत्थम निसम्यदम घोष स्वतः स्वपीठा उत्थाय कृष्ण गुणगण वर्णन जात मन्यु। ये महाराज अपने पीठ से उठकर के भगवान को जो अपराध करने लगा, भगवान को गालियां देने लगा। जब 100 से ऊपर गलतियां हुई तो भगवान ने आज अपने सुदर्शन को आदेश दिया है। क्या दिया? सुदर्शन को आदेश दिया। और सुदर्शन गया महाराज, जाकर के शिशुपाल के सर को घर से अलग कर दिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। आज हमारा शिशुपाल के अंदर से एक अद्भुत ज्योति निकली है और आकर के परमात्मा के हृदय में विलीन हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर जब शिशुपाल की मृत्यु हो गई, अब इसके बाद में राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ और कहते जब राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ सबको कार्य सौंपे गए। किसको कौन सा? जैसे कि ये कथा हो रही है, इस कथा में किसी को कुछ कार्य दिया गया, किसी को कुछ कार्य दिया गया। उसी प्रकार से उस राजसूय यज्ञ में कार्य बांटे गए। कैसे? भीमसेन को कार्य दिया गया कि तुम भोजनालय देखो, जो भोजन करने वाला व्यक्ति है वही भोजन करा सकता है और कोई भोजन करा नहीं सकता। तो स्वयं न खाता और दूसरों को क्या खिलाएगा? और सहदेव को क्या किया गया? जो अतिथि आएंगे उनके स्वागत में लगाया गया। नकुल को लगाया गया कि जितनी सामग्री चाहिए हो सामग्री आप इकट्ठा करोगे। अर्जुन को गुर्जरों की सेवा में लगाया गया। और महाराज भगवान कृष्ण ब्राह्मण और संतों के झूठे पत्थर उठाने के लिए भगवान स्वयं लगे। भगवान ने कहा जो ब्राह्मण आएंगे, जो साधु आएंगे इस यज्ञ में, हम उनके चरणारविंदों को धोएंगे और उनकी जो झूठी पत्थर है हम उठाएंगे। भगवान ने स्वयं ये कार्य किया। और उसके बाद में द्रौपदी को खाना परोसने में लगाया गया, द्रौपदी को, और दुर्योधन को महाराज दान देने में लगाया गया। दुर्योधन को, जो महाराज चोर हो, जो चोर हो उसको धन की रखवाली करके दे दो, या तो सब चुरा ले जाएगा, या तो सब चुरा ले जाएगा, या तो आप एक एक पाई किसी की हिम्मत नहीं जो छूट जाएगा। अब देखो, अब जब दुर्योधन को दिया गया कि आप दान करो, जो दिया जितना आए खुद करके दान करो, इसने सोचा कि हम युधिष्ठिर की यहाँ पर बेइज्जती करा देंगे, यानी कि सारे हम तहखानों को, खजानों को सब बांट देंगे और यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा तो धन की कमी आएगी तो युधिष्ठिर की खिल्ली उड़ाई जाएगी। और इस पागल को ये नहीं पता कि इसके हाथ में चक्र ऐसे चिन्ह है कि जितना दान करेगा उतना चौगुना बढ़ेगा। इसको ये पता ही नहीं कि 1 रुपए दान करेगा 4 रुपए पहले आ जाएगा। और इसने देखो देना प्रारंभ किया। और इधर महाराज जी राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। इसी राजसूय यज्ञ में सबसे पहले भगवान की बैठा करके पूजा करते हैं।
देखो कोई भी आप काम करो, कोई भी धार्मिक आयोजन करो, उसके बाद में स्नान करना चाहिए गंगा इत्यादि में जाकर के, जिसको कहते हैं अवभृत स्नान। क्या कहते हैं? अवभृत स्नान। आप जब बड़े बड़े यज्ञों में देखो